दिक्कतें आती थी, परंतु उस दिक्कत को हमने दूर किया है कि अगर 20 वर्ष से ज्यादा कोई भी व्यक्ति पंचायती भूमि के ऊपर उसने मकान बनाया है, वो बैठा है, कलेक्टर रेट लेकर के 500 वर्ग गज तक वो जमीन को अपने नाम करा सकता है। ये भी निर्णय हमने उसको मालिकाना हक देने का काम हमने जो संकल्प पत्र में कहा था उसको पूरा किया है। हमने हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है कि हमने पिछले दिनों कहा था, अपने संकल्प पत्र में भी इसको कहा था, हमने कहा था कि हम हरियाणा के अंदर अपने किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। कृषि क्षेत्र के विकास के साथ साथ सरकार का ध्यान रहा इंफ्रास्ट्रक्चर पर। 1990 से लेकर 2000 तक का दशक हरियाणा के लिए उद्योग की नींव का दशक रहा। इस दशक में कई उद्योगों की नींव रखी गई जो आज हरियाणा को एक अलग पहचान दे रहा है। ये वो दौर था जब सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि भारत में भी आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। हरियाणा के गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद और पानीपत ऐसे जिले हैं जिन्हें औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जाने लगा। 90 के दशक में आईटी, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग सेक्टर का भी तेजी से विकास हुआ। आज 30,000 से ज्यादा एमएसएमई इकाइयां हरियाणा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हरियाणा पर्यटन दर्शनीय स्थलों की यात्रा और अन्वेषण के लिए अनगिनत विकल्प प्रदान करता है। ये राज्य माता मनसा देवी मंदिर पंचकुला, याद बिंद्रा गार्डन पिंजौर, नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला, मोरनी हिल्स पंचकुला जैसे कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो पर्यटकों का मन मोह लेने के लिए काफी हैं। हरियाणा ने प्रशासनिक पारदर्शिता में भी कई मिसाल कायम की है। ई गवर्नेंस, डिजिटल रजिस्ट्रेशन, परिवार पहचान पत्र यानी के पीपीपी जैसी योजनाओं ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है। सीएम विंडो से आम जनता की शिकायतें अब सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचती है। स्मार्ट विलेज मिशन और हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन पॉलिसी जैसे कदमों ने विकास की रफ्तार और बढ़ाई है। हरियाणा की वर्तमान सैनी सरकार ने मिशन हरियाणा 2047 को गति दी है। प्रदेश की सरकार ने विदेशी सहकारिता विभाग की तर्ज पर एक और नए विभाग का गठन किया है जो पूरे मिशन की निगरानी करेगा। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कौशल विकास पर फोकस करते हुए हरियाणा को भविष्य के लिए समर्थ बनाएगा। साल 2030 तक कुल घरेलू सकल उत्पाद यानी के जीएसडीपी वृद्धि दर को 9% से अधिक करने और 1 लाख युवाओं को नई हरित तकनीक आधारित नौकरियां देने का लक्ष्य है। तो 1966 से लेकर आज तक हरियाणा हर क्षेत्र में नया आयाम गढ़ रहा है और वर्तमान सैनी सरकार ने हरियाणा के विकास में हर तरह से केंद्र से सहायता लेते हुए प्रदेश का विकास किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। एक समय था जब हरियाणा में लड़कियों को है दृष्टि से देखा जाता था। भ्रूण हत्या के मामले में हरियाणा राज्य बदनाम था, लेकिन आज उसी राज्य में बेटियां हर क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं। आज हरियाणा की बेटियां न सिर्फ घर परिवार संभाल रही हैं बल्कि खेल, शिक्षा, प्रशासन, रक्षा और उद्योग हर मोर्चे पर देश का नाम रोशन कर रही है। वर्तमान सैनी सरकार ने भी इन्हें हर तरह का समर्थन दिया, जिसके बदौलत आज ये बेटियां बेटों से कदम मिलाकर चल पा रही है। देखिए रिपोर्ट। पहले बनाती थी सिर्फ रोटियां, आज परचम लहरा रही बेटियां। पहले नहीं थी कोई आस, आज बेटियां रच रही इतिहास। बेटियां पहले थी आफत, आज देश की है ताकत। बेटियों ने बदली तस्वीर, बेटियों ने बदली तकदीर। बेटियां थी पहले बोझ, अब बदली दुनिया की सोच। अब सबकी जुबां पर एक ही गाना, मारी छोरिया छोरो ते कामना। हरियाणा में एक वक्त ऐसा था जब एक बेटी को कोख में ही मार दिया जाता था। पहले वो आफत मानी जाती थी,
लेकिन आज वही बेटियां हरियाणा की ताकत बन रही हैं। खेल के मैदान से लेकर फौज, प्रशासन और शिक्षा तक हरियाणा की बेटियां अब हर जगह झंडा बुलंद कर रही हैं और बेटियों के हर ऊंचाई तक पहुंचाने में वर्तमान की सैनी सरकार की बखूबी अपना दायित्व निभा रही है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, लाडली योजना, सक्षम हरियाणा योजना, महिला किसान मिशन, खेल नारी प्रोत्साहन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्टार्टअप महिला उद्यमिता कार्यक्रम, किशोरी शक्ति योजना, मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना, लाडो लक्ष्मी योजना जैसी कई ऐसी योजनाएं हैं जो आज महिलाओं को हर तरह से सशक्त बना रही हैं। सैनी सरकार ने केंद्र सरकार की योजना सक्षम आंगनवाड़ी योजना को आगे बढ़ाने का फैसला लिया और इसके तहत 2804 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में बदलने का काम किया जा रहा है। साल 2029 तक 10,000 आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। अगर आज हम दुनिया को सुंदर, सशक्त और सुदृढ़ रूप में देखते हैं तो उसमें महिलाओं का ही योगदान है। यहां तक कि इस संसार के सृजन में, इसे बनाने में भी महिला नारी का शक्ति का ही योगदान है, क्योंकि जीवन देने की ताकत या तो परमात्मा में है और या माता में है। मुझे खुशी है, हम सब जानते हैं कि किसी भी समाज की प्रगति, वहां की महिलाओं का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं। तो परिवार, समाज और देश सब आगे बढ़ते हैं। तो हरियाणा में जहां कभी जन्म से पहले बेटियों की जिंदगी तय हो जाती थी, आज वही बेटियां देश की तकदीर लिख रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी की सरकार ने भी साबित कर दिया कि अगर नियत साफ हो, सोच सकारात्मक हो तो समाज की दशा और दिशा दोनों बदली जा सकती है। अगर हरियाणा की बात हो और खेल की बात ना हो तो ये अधूरा सा है, क्योंकि आज हरियाणा में खेल को एक अलग महत्व दिया जाता है। आउटडोर से लेकर इंडोर तक हर खेल से हरियाणा का बोलबाला है। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्रदेश से लेकर देश और विदेश तक अपना लोहा मनवाया। देखिए रिपोर्ट। मुझे खुशी इस बात की कि हरियाणा ने बड़ी गंभीरता से इसको लिया और यहाँ पर एक वातावरण बना है समाज के अंदर, बेटियां हो या बेटे हो, हरियाणा में कहते हैं छोरी हो या छोरा हो, खेलने के लिए आगे बढ़ाने में कहीं कोई पीछे नहीं रहता। वो कहते हैं दूध दही खाएंगे, खेल के मैदान में जाएंगे, और उन्होंने करके दिखाया है। मैंने उस दिन भी उदाहरण दिया, अहमदाबाद या बाकी सेंटर्स की मैं बात करूं, हर जगह हरियाणा के खिलाड़ी अलग अलग नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पाए जाते हैं। इसका मतलब कि इतनी तादाद में यहाँ पर खिलाड़ी हैं जिनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। इनको ज़रूरत है तो केवल अवसरों की, और अवसर देने में हम कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे। खेलो इंडिया के और भी आयोजन और भव्य आयोजन भविष्य में भी होंगे। और खेल है जिसे हरियाणा में बहुत ही सराहा जाता है। हरियाणा हॉकी टीम विभिन्न अखिल हरियाणा ने प्रशासनिक पारदर्शिता में भी नई मिसाल कायम की। ई गवर्नेंस, डिजिटल रजिस्ट्रेशन, परिवार पहचान पत्र जैसी योजनाओं ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। सीएम विंडो से आम जनता की शिकायतें अब सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचती हैं। देखिए रिपोर्ट। एक आम जनता की आवाज बनने के लिए अब आम जनता और सरकार के बीच कोई दूरी नहीं है। इस सीएम विंडो के जरिए आम जनता आराम से अपनी समस्या का हल करा सकती है। तो ये थी हरियाणा की वो गाथाएं जो प्रदेश ने 60 साल में हासिल की। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हरियाणा का नाम आज प्रदेशों में शुमार है जो किसी भी क्षेत्र में पीछे ही नहीं, और वर्तमान की सैनी सरकार भी एक दृढ़ संकल्प के साथ इसे बखूबी आगे बढ़ा रही है। फिलहाल के लिए हमारे साथ इतना ही। बने रहे प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।